everyone, this is Abhishek Madan. How are you students? I hope you all well. So आज हम बात करने वाले हैं क्लास 9 सब्जेक्ट फिजिक्स चैप्टर सेकंड फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन. ओके, तो आज हमने बात करनी है सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन की. उससे पहले जो हमने समझना है वो है मोमेंटम, कि मोमेंटम क्या होता है. तो बेसिकली अगर मैं मोमेंटम की डेफिनेशन लिखूं तो मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी. ओके, जो मोमेंटम होता है दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी. मास आपको पता है क्या होता है, अमाउंट ऑफ मैटर दैट कंटेन इन अ बॉडी, एंड वेलोसिटी भी आपको पता है डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, दैट इज आपका क्या हो गया, वेलोसिटी. ओके, नाउ अब जो बात ये है कि अब जो मोमेंटम है इसको हम डिनोट किससे करते हैं, इसको हम डिनोट करते हैं P से. फॉर्मूला हो जाता है m इंटू वी. m यहाँ पर मास के लिए है और v ये है यहाँ पे वेलोसिटी के लिए. ओके, सो बात है मोमेंटम. सो व्हाट इज मोमेंटम? मोमेंटम इज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी और इसका फॉर्मूला हो गया P इज इक्वल्स टू mv. अब और ज्यादा डिटेल में पढ़े तो ये कह सकते हैं कि अगर बॉडी के पास मोशन है तभी बॉडी के पास मोमेंटम होगा, और अगर बॉडी के पास मोशन नहीं है तो मोमेंटम भी नहीं होगा. ओके, बात समझे? अगर मान लो बॉडी रेस्ट में है तो अगर बॉडी रेस्ट में है तो उसका मोमेंटम होगा जीरो, लेकिन अगर बॉडी मोशन में है तो उसके बाद कुछ ना कुछ मोमेंटम होगा. बात समझे? तो यानी कि अगर कहने का मतलब है कि अगर मैं ये बोल रहा हूं इफ बॉडी इज एट रेस्ट, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वेलोसिटी जीरो होगी, क्योंकि अगर बॉडी रेस्ट में होगी, रुकी हुई होगी, तो उसके बाद वेलोसिटी थोड़ी ना होगी, वो मूव थोड़ा ना कर रही है, उसके बाद वेलोसिटी आ जाएगी, वो तो रुकी हुई है. तो अगर बॉडी रेस्ट में तो उसकी वेलोसिटी जीरो होगी, और अगर वेलोसिटी जीरो है तो यहाँ पे अगर हम रख के वैल्यू निकालना चाहे मोमेंटम की तो क्या आएगा, m मल्टीप्लाई बाय जीरो. वेलोसिटी की वैल्यू जीरो रख दी तो p कितना आ गया, जीरो. बात समझे कि अगर बॉडी रेस्ट में है तो उसके पास मोमेंटम भी नहीं होगा, लेकिन अगर बॉडी के पास वेलोसिटी है तो वेलोसिटी तब हो सकती है जब बॉडी के पास मोशन होगा. तो ओवरऑल कहने का मतलब यह है कि अगर बॉडी के पास मोशन है तो मोमेंटम है. अगर मोशन इंक्रीज करेगा तो मोमेंटम भी इंक्रीज करेगा, अगर मोशन डिक्रीज कर रहा है तो मोमेंटम भी डिक्रीज करेगा. कैसे, इसको भी समझते हैं. फॉर एग्जांपल कि अगर मैंने कहा कि किसी भी बॉडी की अगर मैं कुछ वेलोसिटी लेट कर लूं, लेट वेलोसिटी मास लेट कर लेते हैं, मास 10 kg ले लिया. ओके, वेलोसिटी ले लेते हैं 5 मीटर पर सेकंड, तो मोमेंटम कितना आएगा, वैल्यू रख देते हैं m इंटू वी में, तो m की वैल्यू हो जाएगी आपकी 10 इंटू 5, सो p इज 50 kg मीटर पर सेकंड. जो मोमेंटम है इसकी जो SI यूनिट होती है वो kg मीटर पर सेकंड होती है. SI यूनिट ऑफ मोमेंटम इज kg मीटर पर सेकंड. तो यहां पर देखो मोमेंटम कितना आ रहा है 50. अब मैंने कहा मोशन बढ़ाते हैं. मोशन बढ़ाने का मतलब है हमें वेलोसिटी बढ़ानी पड़ेगी, तो मैंने 5 की जगह 10 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी ले ली. तो वेलोसिटी हो गई 10 मीटर पर सेकंड, मास कितना है 10 kg. मास थोड़ी ना बढ़ सकता है किसी बॉडी का, भाई मेरा मास जितना है उतना ही रहेगा. अभी मैं 5 की स्पीड से चल रहा हूं, फिर थोड़ी देर बाद 10 की स्पीड से चलूंगा, तो 10 की स्पीड से चलने में मास थोड़ा ना चेंज हो रहा है, वेलोसिटी चेंज हो रही है. ओके, तो अब अगर मैं मोमेंटम निकालूंगा m into v से, तो मोमेंटम आएगा 10 into 10 दैट इज 100 kg मीटर पर सेकंड. तो अब पहले हमारा 50 kg मीटर पर सेकंड मोमेंटम था, बाद में हमारा 100 kg मीटर पर सेकंड मोमेंटम आ गया, तो मोमेंटम क्या करा, इंक्रीज कर गया. बात समझे, इंक्रीज कर गया मोमेंटम. क्यों? क्योंकि हमने वेलोसिटी इंक्रीज करी है. वेलोसिटी इंक्रीज करने का मतलब है कि हमने मोशन बढ़ाया है बॉडी का. तो अगर बॉडी का मोशन बढ़ाया है तो मोमेंटम भी बढ़ेगा. बात समझ गए? सो मोमेंटम इज व्हाट, मोमेंटम इज अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी. इसका फॉर्मूला होता है P इज इक्वल्स टू mv, और इसकी SI यूनिट होती है kg मीटर पर सेकंड, और मोमेंटम जो है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है.
ओके, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब हम डिस्कस करेंगे सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन। तो सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन के लिए हमें समझना चाहिए था मोमेंटम क्या है, तो वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि व्हाट इज मोमेंटम। सो मोमेंटम जो है प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी है। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन। सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन या फिर सेकंड लॉ ऑफ मोशन भी कह सकते हो। न्यूटन इसलिए बोल देते हैं क्योंकि न्यूटन ने इसको इन्वेंट करे थे ना, दैट्स व्हाई। तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन बेसिकली क्या है, ये टोटली डिपेंड है मोमेंटम में। इसलिए मैंने आपको पहले मोमेंटम समझाया कि मोमेंटम क्या है, बात समझे। तो सेकंड लॉ ऑफ मोमेंटम में हम समझना क्या है, इसकी डेफिनेशन अगर मैं इसका लॉ की स्टेटमेंट की बात करूं तो स्टेटमेंट इसका क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द रेट ऑफ change of momentum is directly proportional to the applied force। कहने का मतलब समझिए, अगर कोई एक बॉडी है, इसको एग्जांपल से समझो तभी आपको स्टेटमेंट समझ आएगी। मान लो ये बॉडी है, इसका मास है 10 kg, इसकी वेलोसिटी है अभी 5 मीटर पर सेकंड। मैं वही वाला एग्जांपल ले रहा हूं जो अभी पहले मोमेंटम में समझाया था। तो इसका मोमेंटम कितना आ जाएगा, 10 मल्टीप्लाई बाय 5, 50 kg मीटर पर सेकंड। पॉइंट क्लियर। अब मैंने क्या करा, इसके ऊपर फोर्स लगाया, कितना फोर्स लगाया पता नहीं, बात समझाई। मैंने इसके ऊपर फोर्स लगाया, अब वो फोर्स कितना लगा है ये आपको पता नहीं है, लेकिन आप निकालेंगे, कैसे निकालेंगे वो भी बाद में डिस्कस करते हैं। तो जब हम इस बॉडी के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं तो मान लिया जाए कि 10 सेकंड बाद, कितने टाइम बाद, t is equals to 10 सेकंड, 10 सेकंड बाद इसका मोमेंटम इंक्रीज कर जाता है। अब मोमेंटम इसलिए इंक्रीज करता है क्योंकि इस बॉडी की वेलोसिटी इंक्रीज कर जाती है। ओके, तो मास 10 kg ही रहा, लेकिन 5 मीटर पर सेकंड की जगह वेलोसिटी कितनी हो गई, 10 मीटर पर सेकंड। बात समझे। तो हमने क्या करा, इस बॉडी के ऊपर जब फोर्स लगाया तो 10 सेकंड बाद उस बॉडी की वेलोसिटी इंक्रीज हो गई, 10 मीटर पर सेकंड हो गई। तो अब इसका जो मोमेंटम आएगा वो आएगा 100 kg मीटर पर सेकंड। पॉइंट क्लियर, बात समझ आई। अब हमारे को बताना है कि फोर्स कितना है। तो फोर्स कैसे बताया जाए, फोर्स जो होगा अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ, कि जब भी आप किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाते हो तो उसका मोमेंटम चेंज होता है। अब वो कैसे होता है वो समझो। जितना हम फोर्स लगाएंगे वो फोर्स किसके बराबर होगा, 1 सेकंड में उस बॉडी का जितना मोमेंटम चेंज हो जाएगा उसके बराबर होगा। दोबारा बोलता हूं, 1 सेकंड में बॉडी जितना मोमेंटम चेंज करेगी अपना, वो उस फोर्स के इक्वल होगा। अब जैसे यहां पे 50 से 100 हुआ मोमेंटम, कितना मोमेंटम चेंज हुआ, 50 kg मीटर पर सेकंड का मोमेंटम चेंज हुआ, कितने टाइम में, 10 सेकंड्स में। तो अगर 10 सेकंड्स में 50 kg मीटर पर सेकंड का मोमेंटम चेंज हो रहा है तो 1 सेकंड में कितना हुआ, सोचो। 50 kg मीटर पर सेकंड 10 सेकंड में चेंज हो रहा है, 1 सेकंड में चेंज कितना हुआ, 5 kg मीटर पर सेकंड का। तो यानी कि उस टाइम इस बॉडी पे लगने वाला जो फोर्स होगा वो 5 न्यूटन के बराबर होगा। कैसे, ये समझो। सबसे पहले मैं चेंज निकालता हूं, चेंज इन मोमेंटम। सो चेंज इन मोमेंटम कितना आएगा, 100 माइनस 50, दैट इज 50 kg मीटर पर सेकंड। बात समझे। अब मेरे को निकालना है फोर्स कितना है। तो फोर्स कैसे निकाला जाएगा, फोर्स को निकालने का फॉर्मूला होता है चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। अपॉन टाइम इसलिए करते हैं क्योंकि हमें चेंज इन मोमेंटम 1 सेकंड में निकालना है। ओके, तो चेंज इन मोमेंटम निकालने के लिए मैंने फॉर्मूला, सॉरी फोर्स निकालने के लिए मैंने फॉर्मूला लगाया 50 अपॉन 10 दैट इज 5।
क्योंकि टाइम कितना सकते हैं, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना है 5। यानी कि इस बॉडी के ऊपर जब आप 5 न्यूटन का फोर्स लगाओगे तो इस बॉडी का मोमेंटम 50 kg मीटर पर सेकंड से 10 kg मीटर पर सेकंड हो जाएगा। बात समझ गए, पॉइंट क्लियर हुआ इस केस में कि सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन क्या है, सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स, कि आप जितना फोर्स लगाओगे उतना ही उस बॉडी का मोमेंटम चेंज होगा, और एक सेकंड में जितना मोमेंटम चेंज होगा वो उस अप्लाइड फोर्स के बराबर होगा। ओके